another set of 10 new sight words from list 11. Now please repeat after me. Real, real. Here, here. Draw, draw. Watch, watch. Grass, grass. Because, because. Bread, bread. No, no. Circle, circle. Picture, picture. Now if you can see, I have written the same word 2 times. मैंने same word को 2 times लिखा है with the uppercase letter and lowercase letter. So both the words are same. दोनों words same हैं. It is just that if you see the same this word with uppercase letter, capital letter, तो भी इसको यही बोलना है. Then also you will say real. If you will see this word with lowercase letter, small letter, then also you will say the same word. Real, real. Here, here. Okay, don't get confused. Now let me tell you the meaning. अब मैं आपको इन सबके meaning बताती हूँ. Real. Real means actual, असली, real. Hear. Hear मतलब सुनना. जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हो. Hear. Draw. Draw करना कुछ भी. जैसे मैंने यहाँ पर ये tree draw कर दिया. Draw करना. Watch. Now watch has 2 meanings. एक होता है to look. To look. देखना. हम देखते हैं अपनी आई से. दूसरा होता है watch जिससे हम टाइम देखते हैं. Like this is a watch. Grass. Grass जो हम गार्डन में देखते हैं घास. Like this is grass. Because. Because मतलब क्योंकि. वो स्कूल लेट पहुंचा क्योंकि वो सुबह लेट उठा. He reached school late because he got up late in the morning. Because मतलब क्योंकि. Bread. Bread. This is bread. आपको पता है हम रोटी और नान इनको भी ब्रेड बोलते हैं. तो ये सारे ब्रेड्स हैं. ओके. नो. नो मतलब जानना या पता होना. Circle. This is circle. Picture. Picture जैसे ये एक पिक्चर है. ओके, कोई भी पिक्चर. अच्छा, अब जो हम मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं किसी भी हीरो हीरोइन की मूवी, उसको हम मूवी या फिल्म कहते हैं. उसको पिक्चर नहीं कहते. पिक्चर होता है कोई भी सीन. जैसे आपने सन ड्रॉ करके हट ड्रॉ कर लिया. याद है जो हम स्कूल में या कभी कहीं पे ड्रॉ कर बनाते थे माउंटेन. ये तो सीनरी होती है पर ये एक पिक्चर ही बोलते हैं इसको भी. पिक्चर जो मूवी हॉल में देखते हैं हीरो हीरोइंस जिसमें एक्शन हो रहा है, सॉन्ग्स हो रहे हैं, वो मूवी होती है या फिल्म होती है. उसको पिक्चर नहीं बोलना. ओके. पिक्चर होती है ऐसे कोई स्टिल सीन. जैसे ये एक सीन है, पिक्चर है ये. ओके. Now let's read some sentences using these sight words and the sight words which we have already done. अब हम कुछ sentences read करेंगे जो इन sight words को मिलाकर या जो sight words हम पहले कर चुके हैं. Okay. Now if you can see, I have already circled the sight words. मैंने सारे sight words को circle किया है. Now let's read all the sentences. Please repeat after me. Look, look, at, these, एक, fake. You remember इसमें मैंने silent e rule use किया है. एक, fake, flowers, they, look, so real. Look at these fake flowers. They look so real.
दीज मतलब जो चीज़ हमारे पास है और एक से ज़्यादा है. फेक मतलब नकली. लुक एट दीज फेक फ्लावर्स. ये फेक फ्लावर्स, आर्टिफिशियल फ्लावर्स, नकली फ्लावर्स को देखो. लुक, दे लुक सो रियल. ये कितने असली दिखते हैं. ये कितने असली, रियल मीन्स असली, असली दिखते हैं. नेक्स्ट, yes, yes, I, can hear you. Loud, loud, and clear, clear. You remember this is ear. We did it in the body parts video. Clear, clear. Yes, I can hear you. Loud and clear. हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. मैं तुम्हें सुन सकता हूँ. बिल्कुल अच्छे से, लाउड एंड क्लियर. बिल्कुल क्लियरली आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर और ज़ोर से आ रही है. मैं तुम्हें अच्छे से सुन सकता हूँ. नेक्स्ट, she just finished drawing a beautiful picture. She just finished drawing a beautiful पिक्चर. उसने अभी अभी एक ब्यूटिफुल मतलब सुंदर, एक सुंदर सी पिक्चर ड्रॉ करके फिनिश करी है. अभी अभी फिनिश करा है उसने एक ब्यूटिफुल पिक्चर ड्रॉ करना. नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम. यहां पर भी साइलेंट ई रूल यूज किया है. लेटर ई की साउंड नहीं आएगी. टाइम बाय योर watch. What is the time by your watch? आपकी वॉच, आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है. सो दिस इज अ वेरी गुड सेंटेंस. आप इस सेंटेंस को डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हो. किसी से अगर टाइम पूछना हो तो आपको ऐसे पूछना चाहिए. बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा आपके बारे में. What is the time by your watch? आपकी घड़ी के हिसाब से क्या टाइम हुआ है अभी. Next, the grass is damp because it rained. Last. आप लास्ट भी बोल सकते हो, लास्ट भी बोल सकते हो. दोनों वे से प्रोनाउंस करना ठीक है. नाइट. द ग्रास इज डैम्प बिकॉज इट रेन्ड लास्ट नाइट. डैम्प का मतलब होता है जब बिल्कुल हल्का हल्का गीला हो. एक तो होता है जब बहुत ज़्यादा रेन हुई हो. ठीक है, ये मैं रेन ड्रॉ कर देती हूँ. ये रेन हुई है. रेन से या कहीं वाटर से बहुत ज़्यादा चीज़ कोई गीली होती है, वेट होती है, उसको हम वेट बोलेंगे जब बहुत गीला हो. जब हल्का हल्का गीला हो, हल्का ड्राई है, सूखा, हल्का सा गीला है, स्लाइटली ड्राई स्लाइटली वेट, उसको बोलते हैं डैम्प. हल्का हल्का स्लाइटली वेट, उसको बोलते हैं डैम्प. द ग्रास इज डैम्प. ग्रास जो है वो हल्की हल्की गीली है. क्योंकि बिकॉज इट रेन्ड लास्ट नाइट. कल रात को बारिश हुई थी, रेन हुई थी. रेन्ड का मतलब यहाँ पे ईडी लगा है. रेन्ड मतलब हुई थी. कब हुई थी? लास्ट नाइट, कल रात को रेन हुई थी. इसलिए ग्रास जो है हल्की हल्की गीली है. ठीक है. नेक्स्ट, कैन आई हैव सम प्रॉपर ई. अब क्योंकि लेटर वाई एंड में है और उससे पहले बहुत सारी साउंड्स है तो हम लेटर वाई को ई की तरह बोलेंगे. प्रॉपर
E properly, properly. B एक baked, baked. यहाँ पे भी साइलेंट ई रूल यूज हुआ है. Breads. Can I have some properly baked breads? कभी कभी क्या होता है, हम कभी रेस्टोरेंट जाते हैं या होटल जाते हैं तो हमें जब ब्रेड्स, मैंने आपको बताया ना, रोटी, नान और जो ब्रेड होती है उन सबको ब्रेड्स बोलते हैं. तो कभी कभी हमें प्रॉपरली बेक्ड मतलब पूरी सिकी हुई, प्रॉपरली मतलब अच्छे से सिकी हुई ब्रेड नहीं मिलती, रोटी नहीं मिलती, तो थोड़ी सी कच्ची कच्ची होती है, रॉ हो जाती, अनकुक्ड होती है. ठीक है, तो हम अगर किसी को ये बोलें, कैन आई हैव सम प्रॉपरली बेक्ड ब्रेड्स, क्या मुझे अच्छे से प्रॉपरली सिकी हुई रोटी मिल सकती है, तो इसको आप इंग्लिश में ऐसे बोलोगे. दिस विल रियली हेल्प यू अगर आप इस सेंटेंस का यूज़ करो कहीं रेस्टोरेंट या होटल में जाकर रोटी मांगने के लिए, कि प्रॉपरली अच्छे से सेक के रोटी देना. नेक्स्ट, डू let me know if you need my help. Do let me know if you need my help. Do let me know if you need my help. मुझे ज़रूर बताना. नो मतलब बताना, पता होना, जानना. ओके, डू लेट मी नो, मुझे ज़रूर बताना. इफ़ यू नीड, अगर तुम्हें ज़रूरत है. माई हेल्प, मेरी हेल्प की, मेरी मदद की अगर तुम्हें ज़रूरत है, मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर तुम्हारी हेल्प करूँगा या करूँगी. नेक्स्ट, आवर, टीच, टीचर, told us to stand in a circle, holding her hands. Our teacher told us to stand in a circle holding hands. हमारी टीचर ने हमें बोला था, कहा था. टोल्ड मतलब कहा था या बोला था. आवर टीचर, हमारी टीचर ने हमें बोला था टू स्टैंड इन अ सर्कल, एक सर्कल में खड़े हो जाओ. होल्डिंग हैंड्स, जब हम बहुत सारे जने होते हैं और एक दूसरे का हैंड पकड़ लेते हैं, एक दूसरे का हैंड पकड़ के खड़े होते हैं, तो अपने आप एक सर्कल ही बन जाता है ना. सो हमारी टीचर ने हमें बोला कि एक सर्कल में हाथ पकड़ के खड़े हो जाओ, एक सर्कल शेप में. ओके, now these were the sentences from list number 11. Now watch this video again and repeat all the sight words from list 11 and read all these sentences after me. Bye bye for now.